चलिए, गुड इवनिंग। अब ठीक चलेगा, कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10.2 10.2 पे आधारित थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 10.2 10.2 पर आधारित कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, खुश रहिए अजय। अब देखिए, इसमें भी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें ए नंबर वेराइटी बताए थे इक्वेशन ऑफ एक्सेस, बी नंबर बताए थे इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू द एक्सेस, सी नंबर में बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म, डी नंबर में बताया था स्लोप पॉइंट फॉर्म, ई नंबर में बताया था 2 पॉइंट फॉर्म, ई के बाद एफ नंबर वैरायटी है केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, कोई एक लाइन है और उस लाइन के लिए x इंटरसेप्ट a है, x अंतःखंड a है, y अंतःखंड b है, तो उस रेखा का इक्वेशन क्या होगा? कोई आइडिया है आपको? इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताइए? किससे इक्वेशन ही लिखाएगा? इस लाइन पर क्या पता है आपको? अगर x इंटरसेप्ट a है तो इसका कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा आपको, a0। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, a0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0b। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0b। अब बताइए, दो बिंदु से गुजरने वाला रेखा हो गया। अब यहां पे हमको पॉइंट्स मिल गया ऑन द लाइन एल लाइन पर पॉइंट्स मिल गया। सुनिए, a0 0b, तो दो गो पॉइंट हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म, कल ही बताए थे। x1 कितना हो गया पहले बताओ? a। y1 कितना हो गया? 0। पहले का x1 y1 है। x2 कितना हो गया? 0। y2 b हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एल। अब लाइन एल का इक्वेशन। हाँ अमन राज बोलिए।
अब सुनिए, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे इस लाइन का। तो कल बताए थे फॉर्मूला, कल के लाइव वीडियो लेक्चर में बताया था कि 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखाएगा। y माइनस y1, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2, x माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है। इसमें रख दीजिए जो डाटा निकाले। y माइनस y1 कितना है, 0। y1 माइनस y2, 0 माइनस b। x1 माइनस x2, a माइनस 0। x माइनस x1, x1 हो गया a। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, x माइनस ए। इससे इसमें गुना होगा, ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, वो इधर आ जाएगा, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब हम दोस्त डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई ए बी। ए बी से हम भाग दे देंगे सब में, तो बी एक्स बटा ए बी, ए वाई बटा ए बी बटा ए बी, सब कट गया। कितना हो जाएगा, x बटा ए, y बटा बी बराबर 1। ये आपका हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, x बटा ए प्लस y बटा बी बराबर 1। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x इंटरसेप्ट ए और y इंटरसेप्ट b मालूम हो तो इसी में रख देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। बोलिए दोस्त, इस समझ में आया कि नहीं? नहीं आवे तो खुलकर कमेंट करके बताना है, फिर बताएंगे, फिर समझाएंगे। चलिए हमारे गुड इवनिंग। समीर कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का है के लिए लगाएंगे, दूरी थोड़े पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा था। समझ गए? दिक्कत हो तो पूछना है। नीरज का फिर से रिपीट कीजिए। देखिए नीरज, ये जो यहाँ पे हेडिंग दिए हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, यानी कोई लाइन, अगर कोई लाइन x एक्सिस का कोई लाइन यहाँ पे खींच दी है और इसका x इंटरसेप्ट a है, माने x को a दूरी पे कट कर रहा है, y को b दूरी पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन लिखना है। यही दिया हुआ है बस। x को a दूरी पे कट कर रहा है, y को b दूरी पे कट कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन पर पहले पता करेंगे क्या क्या मालूम है। इसी लाइन पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x तो मालूम है a, और इस पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, a 0 हो गया। यहाँ पर पता करेंगे y एक्सिस है तो x 0 होगा, y कोऑर्डिनेट b होगा। ये पॉइंट को b कर दिए, तो 2 पॉइंट मालूम चल गया।
तो हम सोचेंगे कि दो पॉइंट मालूम हो तो इसका कोई इक्वेशन कैसे लिखें। तो प्रीवियस क्लास कल आपको बताए थे कि अगर दो पॉइंट मालूम हो तो पहला x1 y1 होता है, x1 के जगह पर a, y1 के जगह पर g 0, और ये x2 y2 होगा, x2 के जगह पर 0, y2 के जगह पर b, ये x2 y2 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 x माइनस x1। ये कल ही बताए हैं, कल के वीडियो लेक्चर में प्रूफ किए हैं कि अगर दो बिंदु दिया गया हो, दो बिंदु मालूम हो तो किसी लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्मूला से लिखाएगा। अब यहाँ x1 y1 x2 y2 जो हम लिखे हैं उस सबको इसमें रख देंगे, y1 के जगह पर 0, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस b, x1 माइनस x2 a माइनस 0, x माइनस x1 के जगह पर a यानी y बराबर माइनस b बाई a x माइनस a। इससे गुना कर लेंगे तो ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इधर आ गया। अब डिवाइड कर दिया ए बी से तो एक समीकरण मिल गया, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, और ई हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी रेखा का इक्वेशन। यानी अगर हाँ ए बी से इसमें डिवाइड कर दिए हैं, कट के थोड़ा सा हल्का आ जाए, इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में याद करना ज्यादा आसान है, तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। सब लोग एक बार लाइक कर दो, तब इस पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। सबको एक बार लाइक कर दो तो इस पर एग्जाम्पल बता रहे हैं। किसे समझाएं? x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, दो पॉइंट मिल जाएगा, और दो पॉइंट में पहला x1 y1 है, x2 y2 है। दो पॉइंट मालूम हो तो रेखा का इक्वेशन कितना होगा, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 x माइनस x1। फॉर्मूला कल हम बताए, इसी में सब डाटा को रख दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, क्रॉस गुना करके, एक तरफ करके, डिवाइड करके एक फॉर्मूला मिल गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। बोलिए समझ गए? फिर से देखिए, बलौन बताते हैं। यहाँ पे x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, और इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट पता करेंगे, दो पॉइंट पता चल गया तो कल एक इक्वेशन लिखे थे, फॉर्मूला एक बताए थे, इसी फॉर्मूला की मदद से वैल्यू डालेंगे और जो है इक्वेशन हो जाएगा। बोलिए अभी हुआ कि अभी और बताए? मिटा दें? अब देखिए इस पर सवाल कैसे रहेगा, सवाल इस पे बता रहे हैं। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अब भाई इस पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose intercepts
on x and y axis are 5 and 4 रेस्पेक्टिवली माने क्रमशः होता है, क्रमशः होता है। करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose intercepts on x and y axis are 5 and 4 respectively। देखिए एक रेखा का इक्वेशन बताना है, x इंटरसेप्ट होता है और y इंटरसेप्ट होता है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या बताए हैं आपको, x बटा a y बटा b बराबर 1 फॉर्मूला बताएं। तो यहां कह रहा है कि x इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट 4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a का मान 5 है और b का मान 4 है। नाउ इक्वेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या सीखे हैं आप, फॉर्मूला क्या सीखे हैं, इसका फॉर्मूला क्या सीखे हैं, x बटा a यानी x बटा a का मतलब 5, y बटा b का मतलब 4 बराबर 1, यही तो इक्वेशन। 5 4 का एलसीएम 20, 5 चौके 20, 4x, 4 पचे 20, 5y इज इक्वल टू 1, या 4x प्लस 5y बराबर 20। इतना बहुत लोग का आंसर आया है, बोलिए कमेंट करके, इतना आंसर आया है। इतना दूर जो हम लिखे हैं ना, ये तो फॉर्मूला ही है, आज ही प्रूफ हुआ है ये। ठीक है, कोई लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम है तो इक्वेशन यह हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। बस उसको याद रखना है, और ये भी सवाल में दिया रहेगा, कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका x तथा y अंतःखंड 5 तथा 4 है, जिसका x तथा y अंतःखंड क्रमशः 5 तथा 4 है। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया। बोलिए सॉल्यूशन समझ में आया कि फिर से हो जाए, समझ में आ गया? बहुत लोग का आंसर तो आ गया है, समझ गए? यस लिख के भेजो। मंजीत कुमार 9 सर लिख रहे हैं, करीब 9 सर लिख रहे हैं, फिर बताएं। क्या था इसमें, इंटरसेप्ट दिया है तो आसानी से इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन बनेगा, बता रहे हैं। अब चलिए सुनिए, अगला इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन
equation of the straight line. Find the equation of the straight line which passes through the point 3 4. Which passes through which passes through the point 3 4. The point 3 4 which passes through the point 3 4 and whose intercepts on y-axis is twice and whose intercept on y-axis and whose intercepts on y-axis is double is twice that on x-axis, is twice that on x-axis. इसको समझना होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में दिया हुआ है, भाषा में दिया हुआ है, लेकिन है कुछ नहीं। खूब आराम से इसको समझिए, आप फिर बना रहे हैं इसको। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसका इक्वेशन आपको लिखना है? स्ट्रेट लाइन का। तो यहां से यहां तक तो कह रहे खाली इक्वेशन लिखें बस। विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4, यहां से यहां तक भी कह दिया कि किससे पास कर रहा है? 3 4 से पास कर रहा है। वैसे रेखा का इक्वेशन बताना है जो किससे पास कर रहा है? 3 4 से पास कर रहा है, बस सिंपल। एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और उसका जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है ई वाला, इज ट्वाइस दैट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का दुगुना है। एक्स एक्सिस को अगर हम ए माने तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। इसी का जस्ट दुगुना है। x का जो इंटरसेप्ट है उसी का ही दुगुना है। x वाले को a मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। x वाले a मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और इसी लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है कि कितना होगा। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन समझे कि अभी क्वेश्चन में दिक्कत है। सवाल कर रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4। ये लाइनवा किससे पास कर रहे? 3 4 से। एंड व्हिच इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज डबल दैट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो अंतःखंड है उसका दुगुना है वाई एक्सिस का अंतःखंड, इसका दुगुना है। तो ये लाइन का इक्वेशन बताना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ लाइन किससे लिखेंगे बताइए? इक्वेशन ऑफ लाइन किससे लिखेंगे? क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? इंटरसेप्ट तो मालूम है। अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया गया हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। आवाज नहीं जा रहा? ठीक जाएगा। तो इक्वेशन अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन किस फॉर्मूला से लिखाएगा बताइए? x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, उसी से ना लिखाएगा। x बटा a y बटा b बराबर 1। इंटरसेप्ट फॉर्म से ही लिखेंगे। ठीक, आवाज में बाकी लोगों को भी दिक्कत है बताओ तो कमेंट करके। जैसे कुछ बच्चा कर रहे आवाज ठीक नहीं आ रहा।
हाँ तो सुनिए अभी कितना हो जाएगा, x बटा a प्लस y बटा b, b के जगह पर कितना लिखेंगे 2a बराबर 1। घर घर कर रहा है ना। अब बताओ, अब ठीक है, अब आवाज ठीक जा रहा है, देख बताओ। अब ठीक जा रहा है। अब सुनिए, तो कह रहा है कि सवाल कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको बताना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4, जो 3 4 से पास कर रहा है, एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज डबल दैट ऑन x एक्सिस। y एक्सिस का अंतःखंड x के अंतःखंड का दुगुना है। फिर से हिंदी सुनो। सरल रेखा का समीकरण बतावें जो 3 4 से गुजरता हो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 3 4 से गुजरती हो। रेखा जो है प्लुरल होता है। उस सरल रेखा का इक्वेशन बताएं जो 3 4 से गुजरती हो तथा y अंतःखंड x अंतःखंड का दुगुना हो। y अंतःखंड x को अगर a कहेंगे तो 2a हो जाएगा। अच्छा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1। आज ही हम प्रूफ किए हैं फॉर्मूला को। इसमें b के जगह पर हम कितना पुट कर दिए हैं 2a। अब क्या होगा देखिए यहां ध्यान से, एलसीएम ले लीजिए 2a, a से भाग देंगे 2 से गुना हो जाएगा 2x, 2a से 2a में भाग देंगे 1 तो y हो गया बराबर 1, या 2x प्लस y बराबर 2a। इस समीकरण 1 हुआ। आवाज का बार बार सब प्रॉब्लम कह रहा है, आवाज में तो कोई दिक्कत है नहीं, इधर से सब प्रॉब्लम सही है, तो आवाजे के चक्कर में पड़ गया। थोड़ा बहुत भी सुना रहा है तो सुनो ना भाई, आप सुनो। लाइन का इक्वेशन हम लिख दिए, लेकिन इतना आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें a है। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं ना दिया है तो लिख देंगे, चूंकि ये जो 3 4 दिया है 3 4 लाइज ऑन द लाइन। इसका हिंदी सुन लो, 3 4 रेखा पर स्थित है, 3 4 लाइज माने स्थित होना, ऑन द लाइन यानी 3 4 रेखा पर स्थित है, तो रेखा के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा ना जी। कृष्णा को एक मान 5 आया, ठीक, इसलिए इसे संतुष्ट करा दीजिए। 2 into 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2a। x के जगह पर 3 रखेंगे, y के जगह पर 4 रखेंगे, 3 गुना 6 बचा 10 बराबर 2a, 10 बराबर 2a। तो यहां से a का मान निकल जाएगा 5। अब फ्रॉम 1 यानी समीकरण 1 से कितना है 2x प्लस y बराबर 2a।
या 2x प्लस वाई बराबर 2 इंटू ए का मान 5 हो गया। आंसर होगा 2x प्लस वाई बराबर 10 और यही आंसर हो जाएगा। लाइन का इक्वेशन हो गया। अंकित हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बताइए इस समझ में आया कि नहीं आया? 2x प्लस वाई बराबर 10 कुछ लोगों को समझ में आ गया, तब तो आंसर आ जा रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। पासेस थ्रू 3 4 जो 3 4 से पास करता हो एंड हुज y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑन x इंटरसेप्ट, और जिसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का दुगुना हो। ठीक है, यानी एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो 3 4 से पास करता हो और x इंटरसेप्ट का दुगुना है y इंटरसेप्ट। अगर x अंतःखंड a है तो y अंतःखंड क्या होगा? 2a होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? क्योंकि यहाँ x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दिखाई दे रहा है, तो इक्वेशन इसका जब भी लिखना हो दोस्त तो फॉर्मूला होगा x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1। इसी फॉर्मूला से लिखाएगा। और y इंटरसेप्ट होता है 20 का मान 2a दिया है, रख दिया, बटा का जोड़ किया, आंसर तक हम पहुंच गए दोस्त। यहां तक आंसर तक तो पहुंच गए, लेकिन यहां पर आंसर हम नहीं छोड़ सकते हैं। फिर कह रहे 3 4 से पास कर रहा है, तो 3 4 से इसको संतुष्ट करा के a का मान निकाल लेंगे, मान को इसमें भर देंगे, तब जाके लास्ट में आंसर मिलेगा। मान को भर देंगे तब जाके आंसर मिलेगा। बोलिए कंफ्यूजन आया समझ में कि नहीं आया? सब कोई समझ गए? सर फिर घर घर आ रहा है। इधर से कोई घर घराहट नहीं है, इधर से एकदम क्लीन है। आप लोग अपने नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए। ठीक है अंकित, एक बार कट करके दोबारा जुड़ जाइए। यहां से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बेटा ने इसको सेम ऐसा क्वेश्चन दें, बनाइएगा। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, कोशिश कीजिए आपको। Find the equation of the straight line passes through the point 2 3. Passes through the point 2 3 and cuts off equal intercepts. And cuts off equal intercepts on coordinate axis. On coordinate axis निर्देशांक अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है।
एक रेखा का समीकरण बताओ जो 2 3 से गुजरता हो तथा निर्देशांक अक्ष को ax का मान कैसे पहचानेंगे। ये कौन सी पूछ रहा है। और जो निर्देशांक अक्षों को बराबर अंतःखंड में काटता हो। इसका हिंदी लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। एक सरल रेखा का समीकरण बताएं जो 2 3 से गुजरती हो तथा निर्देशांक अक्षों को तथा निर्देशांक अक्षों पर बराबर अंतःखंड बनाती हो या काटती हो। फिगर बना समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल नहीं समझ में आवे ना तो फिगर बना लिया जाता है। कर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ जो निर्देशांक अक्षों को बराबर बराबर में काटता, यानी जो x इंटरसेप्ट है वही y इंटरसेप्ट है और किससे पास कर रहा है 2 3 से। इसी लाइन का इक्वेशन बताना है। बनेगा तो से वैसे लाइन का इक्वेशन बताना है जो गुजरती हो x + y = 5। कुछ लोग का आंसर भी आने लगा। और अंतःखंड बनाती हो चलिए बहुत लोग का आंसर आने लगा। देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एल। लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा। x बटा a y बटा b बराबर 1। यहां पर x बटा a y बटा b भी a के बराबर ही है। y इंटरसेप्ट भी a है। एलसीएम a हो जाएगा x + y बराबर a। आंसर तो यही हो गया लेकिन लिख देंगे चूंकि 2 3 2 3 जो है वो किस पर स्थित है। लाइज ऑन एल। लाइन एल पर स्थित है इसलिए समीकरण को संतुष्ट करेगा। 2 + 3 बराबर a या a बराबर 5। अब इस मान को समीकरण 1 में रख लेंगे। x + y बराबर a है। x + y बराबर 5 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। बोलिए बोलिए जल्दी। विषय वस्तु पे रहिए। इधर उधर कमेंट कीजिएगा तो फिर हाइड कर देंगे कमेंट आपका और ब्लॉक कर देंगे। दोबारा देख भी नहीं पाइए। मतलब वाला चीज। आ गया समझ में।
तो जब भी इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो इक्वेशन कैसे लिखना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर का 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर का 1, ऐसे करके इक्वेशन आपको समझना है। ठीक, चलिए इसमें एक टाइप और क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें पूछता है जिसमें इक्वेशन दे दिया रहता है, कहेगा उसका इंटरसेप्ट बताओ कि x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, x अंतःखंड कितना है और y अंतःखंड कितना है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेंगे और बदलने के बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम आसानी से पता कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं इस पर। फॉर द स्ट्रेट लाइन, एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइन, for the straight line root 3y minus 3x, root 3y minus 3x बराबर 3, find the intercepts on the x axis and y axis, find the intercepts on the x axis and y axis। x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेप्ट बताना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेप्ट बताना है। कैसे निकलेगा बाद में बताओ, कोई आदमी जो बता पाए। समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट 3y माइनस 3x बराबर 3 दिया है। सजा लीजिए, इस सब को उधर बुलाइए, या इसको वैसे लिख सकते हैं -3x प्लस रूट 3y बराबर 3। पहले x वाला लिख लिए, बाद में y वाला लिख लिए, बराबर कितना है 3 है। अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 3, 3 से सब में भाग दे देंगे, -3x बटा 3 रूट 3y बटा 3, 3 बटा 3। अब आप पूछिएगा कि सर 3 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म x बटा a प्लस वाई बटा b बराबर 1 होता है ना, 1 होना चाहिए RHS में। तो 1 के अलावा अगर दूसरा कोई है तो भागे में देना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, रूट 3 से ही कट जाएगा, रूट 3 मतलब, तो ये कितना हो जाएगा x बटा -1 y बटा रूट 3 बराबर 1। इसलिए इसका कंपेयर कर दो इंटरसेप्ट फॉर्म से, x बटा a प्लस y बटा b बराबर का मान x इंटरसेप्ट, x अंतःखंड
ए, इसका मान कितना हो गया -1। y इंटरसेक्ट्स यानी बी, ई कितना हो गया √3 हो गया, और यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आंसर है। ये आप लोग समझ गए? कमेंट करके बताइए, ये आप लोग समझ गए? जल्दी बोलिए, समझ गए या किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए, एक क्वेश्चन HW, जैसे कि सब में HW होमवर्क देते हैं, तो एक आपका यहाँ पे होमवर्क होगा। F नंबर वैरायटी है, इसके बाद G नंबर, लास्ट एक और इक्वेशन है जो अगले क्लास बताएंगे, उसके बाद इक्वेशन वाला बात खत्म हो जाएगा। और सब पे शॉर्टकट जो है, सबका फॉर्मूला एक जगह इकट्ठा करके उसका भी एक बनाए हुए हैं PDF, जो ऑनलाइन है उनको ऑनलाइन में मिल जाएगा, और जो ऑनलाइन नहीं है वो यहाँ पे आके ऑफिस से ले लेंगे। उनको पूरा, अब जैसे पढ़े हैं, ज़्यादा इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, कम ही पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम्पल सहित पढ़े हैं, तो लग रहा होगा कि ज़्यादा इक्वेशन हो गया, जबकि इक्वेशन है कुछ नहीं, 5 6 7 इक्वेशन ही है। एक पहला इक्वेशन है कौन सी, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, दूसरा इक्वेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस, तीसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पांचवा है 2 पॉइंट फॉर्म, छठा जो आज आपको हम बताएं केवल इंटरसेप्ट फॉर्म, और सातवां जो होता है नॉर्मल फॉर्म होता है। ये 6 7 वो इक्वेशन है। तो एक एक लाइन में लिखा हुआ फार्मूला वाला सीट हमारे पास मौजूद है, ऑफिस से आप कंप्यूटराइज प्राप्त कर सकते हैं, या ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन ही मिलेगा, फोटो मिल जाएगा, उतना PDF रहेगा, लिंक उसका नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से खोलकर अपना सेव कर लेंगे या किसी साइबर कैफे से निकलवा लेंगे। चलिए, इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्त, होमवर्क, इसको आपको बनाना है, बनाकर क्विकली भेजना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन, जो पहले भेजेगा उसी का हम भेजते हैं, बाकी लोगों का नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, of the lines whose, find the equation of the lines whose which cutoff intercepts है, which cuts off, which cutoff intercepts, which cutoff intercepts, which cutoff intercepts on the axis, on the axis whose sum and product are, whose sum and
प्रोडक्ट आर हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 माइनस 6, 1 एंड माइनस 6 respectively. Find the equation of the line whose cuts off intersect on the axis whose sum and product are इतना इतना। थोड़ा सा इसका हिंट ले लीजिए। खाली सवाल कर रहा है कि वैसे रेखा का इक्वेशन बताओ जो एक जिसका x और y इंटरसेप्ट है, इसका योग है 1 एंड प्रोडक्ट है -6। इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए बी निकाल लेना है, ए बी निकाल लेना है। ठीक है, दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेना है। उसके बाद इक्वेशन लिख लेना है x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1 करके। आपसे बन जाएगा, सब लोग उसे बोलिए। और आज जो भी पढ़े उसको फिर कॉपी पे आप जरूर लिख लीजिएगा, एक जगह कॉपी पे। वीडियो कम समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना है, अस्थिर से कान में माइक्रोफोन लगाकर बढ़िया से पढ़ के इसको समझना है। कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिखने से बात समझ में आएगा। और ढेर सारा कुछ है नहीं, एक इक्वेशन ही आज बताए जो कौन सा है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, और उस पर 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं। तो 10.2 आपसे बन जाएगा, या उसके सॉल्यूशन का लिंक हम भेज देंगे जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, किए हुए हैं बोर्ड पर ही, वहां भेज देंगे, वहां से आप उसको कर सकते हो कवर। साइड बुक रखे होंगे लूसेंट का, वो भी बनाना है, उसका भी सॉल्यूशन हम अपलोड करने वाले हैं। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो किताब बना रहे हो एक्सरसाइज बनाना है, जैसे कल के बाद हम होमवर्क करेंगे एनसीईआरटी। आज कोई होमवर्क नहीं, आज यही क्वेश्चन एक है, इसी को बनाकर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास। अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट। जाते जाते सब लोग लाइक कर दीजिए।